बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम जो है वो 6 पार्ट करने जा रहे हैं। 6 पार्ट में कहता है 4 + 5 आयोटा इंटू 6 + 7 आयोटा। अब ये ऑर्डर पेयर फॉर्म नहीं है। अगर ये ऑर्डर पेयर फॉर्म होती तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते, या पहले हम इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करें देन हम फार्मूला अप्लाई करें, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ये हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में नहीं मिला हुआ तो हम इनको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। देखें किस तरह से ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें। पहले 4 को 6 से, फिर 4 को 7 आयोटा से। सो 4 6 द 24, 4 को जब 7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 7 द 28 आयोटा। इसी तरह 5 6 द 30 आयोटा और 5 7 द 35 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। इन द सेम वे 24 का 24 आ गया, 28 आयोटा प्लस 30 आयोटा तो ये हो गए 58 आयोटा, और 35 का 35 आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, सो हमने -1 को पुट कर दिया। 24 का 24, 58 आयोटा का 58 आयोटा प्लस इंटू माइनस, माइनस 35 बंदा 35। अब देखिए -35 में से प्लस के 24 चले गए तो माइनस के 11 बचे और प्लस का 58 आयोटा। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। अब देखें ये दो नंबर्स भी डिवाइड हो रहे हैं लेकिन ऑर्डर पेयर में नहीं है, तो फार्मूला ना यूज़ करें। क्या करें, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो देखें हमने दोनों नंबर्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमने पहले कभी रैशनलाइजेशन सीखा हुआ था, रैशनलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, जब भी आयोटा अपॉन में आता है तो हम रैशनलाइज करवाते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को भी हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ आपने इस पूरी वैल्यू को डिवाइड भी करवा देना है और मल्टीप्लाई भी करवा देना है। अब डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, 8 + 5 आयोटा। अब 8 + 5 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी 8 - 5 आयोटा। सो 8 - 5 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो देखिए मैंने क्या किया, ये वैल्यू सेम है इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि 8 - 5 आयोटा के साथ मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवाया और इस वैल्यू को 8 - 5 आयोटा से मैंने क्या करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब क्या करें, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करें। 7 8 द 56 हो गए, प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 5 द 35 आयोटा। इसी तरह से 4 8 द 32 आयोटा का आयोटा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 5 द 20 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पर तो एक फार्मूला यूज़ हो रहा है a + b a - b। सो यहाँ पर आप a + b इंटू a - b इक्वल होता है a² - b² के, तो ये फार्मूला यूज़ करें। a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कर दें माइनस फार्मूले का, देन b की जगह पर कौन है 5 आयोटा, तो 5 आयोटा का स्क्वायर कर दें। 56 का 56, -35 में से प्लस 32 आयोटा चले गए, सो -3 आयोटा बचे। -20 ये रहा और आयोटा की वैल्यू देखें क्या होती है, -1। सो -20 इंटू -1, सो माइनस इंटू माइनस, प्लस 21 द 20। सो इसका आंसर कितना आएगा, +20। सो हमने +20 लिख दिया। 8 का स्क्वायर 64 हो गया और माइनस का माइनस आया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। अब देखें 56 + 20, सो ये हो गया 76, माइनस का 3 आयोटा सेम, माइनस इंटू माइनस, ये +25 हो गए। सो 64 + 25 ये हो जाएंगे 89। सो 76 89 इसको अलग से दे दें, इसको अलग से दे दें। सो 76/89 माइनस का माइनस, 3 आयोटा अपॉन 89, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब आ जाएं पार्ट 8 पर। पार्ट 8 में कहता है 5, -6 प्लस 4, 8 -3, -2। अब ये ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं, तो ऑर्डर पेयर में जब भी वैल्यू आ जाए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ऑर्डर पेयर में याद रखें, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई ऐड हो रहे होते हैं, यानी कि a, b ये ऐड हो रहा है c, d में, सो इसका आंसर हमें मिलेगा a + c, b + d करने से। तो देखें मैंने यहाँ पर भी ये सेम ही काम किया, मैंने a + c करवा दिया है पहले, देन कॉमा, फिर क्या किया है, फिर मैंने b + d करवाया। तो b की वैल्यू कितनी है, -6 + d की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो ये सेम हो गया और ये तो फिलहाल सेम ही आ रहा है। सो 5 + 4 9 हो गए, 8 में से -6 गए तो 2 बचे, माइनस का माइनस और 3, -2 सेम आ गए।
और अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, a माइनस सी कॉमा b माइनस डी कर देंगे। सो a 9 है, माइनस फार्मूले का है, c की वैल्यू 3 है तो 3 लिखा, कॉमा फार्मूले का आया। अब b की बारी है तो b 2 है, देन माइनस डी करना है। तो देखें एक तो माइनस फार्मूला के लगाऊंगा और एक डी का माइनस भी है। सो फार्मूले वाला माइनस और डी वाला माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए, और 2 का 2 आ गया। 9 माइनस 3 6 बचे, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और यही मेरा क्या है आंसर है।